नंदनंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, सभी भगवत प्रेमी जिज्ञासु श्रद्धालुजन भगवत भक्तों को नमस्कार है। और आज का एक प्रश्न है, यद्यपि ये प्रश्न हमारे पास पहले भी आया और इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं, किंतु आज हम डिटेल नहीं करेंगे। बहुत सार गर्भित संक्षेप में सुनते चलिए और जल्दी जल्दी समझते चलिए। हम भी समझेंगे, हम कौन सा समझदार हैं। तो चलिए समझते हैं। प्रश्न है, पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है, अर्थात धर्म क्या है और अधर्म क्या है। यदि अपने शब्दों में कहें तो एक ही बात है। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ही बात करेंगे, क्योंकि उससे हटकर हमारे लिए श्रुति स्मृति प्रमाण ही सबसे बड़ा, जो जिसको शब्द प्रमाण माना गया है 10 प्रमाणों में, तो उन प्रमाणों में हमारा सर्वप्रधान जो प्रमाण है वो शब्द ब्रह्म प्रमाण है। शब्द प्रमाण यानी अपौरुषेय, जो भगवान और महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए हुए ग्रंथ हैं। भगवान के द्वारा श्रुति, वेदशास्त्र और महापुरुषों के द्वारा अन्य अन्य धर्म ग्रंथ, निबंध ग्रंथ। इनके अलावा जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए मान्य नहीं। उन 9 से हमारा काम नहीं चल सकता, किंतु हमारे लिए अंतिम अथॉरिटी वेद हैं और शास्त्र हैं। हम उनके अनुसार समझेंगे। तो देखिए, कहीं कहा जाता है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है उसके हृदय में आप अर्थात भगवान रहते हैं। एक तो ये हुई धर्म की साधारण सी परिभाषा, ये संतवाणी कहती है, किंतु मान्य है। व्यर्थ का झूठ बकवास नहीं करनी चाहिए। इसलिए फिर गोस्वामी जी भी आ गए, तुलसीदास जी, वे कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित, दूसरे की भलाई अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा नीच अधम कार्य कोई नहीं है जो दूसरे को पीड़ा दी जाए, उसके समान कोई जो है पाप अधर्म नहीं हुआ करता। तमाम विधि निषेध हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में भरे पड़े हैं। भगवान राम भी सुंदरकांड में कहते हैं, आप गोस्वामी जी की श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड है विभीषण जी की शरणागति पर। तो भगवान कहते हैं, जब आपत्ति जताई सबने, सुग्रीव ने, आदि आदि सभी ने, कि वो शत्रु का भाई आया है, उसे प्रभु मिलाना अच्छी बात नहीं है, कि हमारा भेद ले लेगा, हमारा अनिष्ट अमंगल कर सकता है। तो भगवान ने वहाँ पर आगे चल के कहा है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरत ही भाव न काऊ। जो पापी होगा ना, उसको मेरा भजन सर्वप्रथम तो प्रिय ही नहीं होगा। और जो पै दुष्ट हृदय अति होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। जो अत्यंत दुष्ट मलिन चित्त वृत्ति वाला होगा, दुष्ट हृदय का होगा, वह सर्वप्रथम तो मेरे सामने आ नहीं सकता, अर्थात मेरे सन्मुख नहीं हो सकता। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। और जब वह मेरे सन्मुख आ गया तो फिर वो चाहे कैसा ही पापी क्यों ना हो, अपिचेत सुदुराचारो, गीता में भगवान भी कह रहे हैं श्री कृष्ण, कि घोर अपिचेत सुदुराचार, सुदुराचारी हो, केवल दुराचारी नहीं, वो भी भजते माम अनन्य भाग, जो मुझ अकेले की उपासना करता है, अनन्य भक्ति, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह अति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। लीजिए, दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व है, राम कृष्ण, पर्सनैलिटी एक है। तो भगवान कहते हैं, जब मेरे सन्मुख आ गया तो फिर वो कैसा ही हो पापी, वो पापी पापी नहीं रहा। करऊँ तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्यते ही साधु समाना। लीजिए, राम ने भी पूरा कर दिया श्री कृष्ण की तरह। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा उन्होंने गीता में कहा, यहाँ भगवान राम कहते हैं उसको सद्य, तुरंत ही साधु के समान कर देता हूँ, केवल शरणागति मात्र से। लीजिए, ऐसे केवल एक भगवान ही हैं, और ये राम ही कह सकते हैं, उन्हीं के योग्य हैं ये वचन। फिर आगे कहा, शास्त्र में कहते हैं,
न कश्चिन्ना पराध्यति। जब तक वो भगवान को नहीं पा लेता तब तक अपराध ही अपराध करेगा। भगवान को पाने के बाद, ध्यान दीजिए, भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई पाप कर ही नहीं सकता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई स्वार्थ नहीं बचा ना, इसलिए अब वो बैठे ठाले केवल परोपकार करेगा। पाप करता हुआ सा दिख है भले ही, किंतु वो हम अपनी नेत्रेंद्रिय से देखेंगे, अपने मन बुद्धि से समझेंगे कि ये ऐसा है। जैसे पांडवों ने एक स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोगों को दिखता है जो मायाबद्ध है, किंतु भगवान और महापुरुष ये सारे कार्य योग माया से करते हैं, अचिंत योग शक्ति से। कार्य होगा माया वाला वर्क और योग माया से सारे काम करते हैं, ऐसा होता है। तो पापों की तो बहुत परिभाषाएं हैं, तमाम प्रकार से शास्त्रों में, श्रुति स्मृतियों में कहा गया है कि पाप क्या होता है। किंतु अब अंतिम, जिसको अमेरिका वाले एटम बम कहते हैं, तो वो भगवान ने छोड़ा। क्या छोड़ा? भगवान के अनुसार ही जान लेते हैं, क्योंकि देखिए, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी निःश्वसित मस्य यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरसा। तो ये जिनके श्वास से वेद प्रकट होते हैं, उन भगवान की श्वासों से सहज निश्वसित हैं चारों श्रुतियां। और अभी गोस्वामी जी ने भी कहा था सहज श्वास श्रुतिचारी। तो यहाँ भगवान के श्रीमुख से, मुख से तो बोला जाता है, जब नासिका से ही वेद, सनातन वेद प्रकट हो रहे हैं, अपौरुषेय वेद प्रकट हो रहे हैं, तो मुख से तो सहज बोला जाता है। तो क्या मुख की बात हम नहीं मानेंगे? तो भगवान मुख से, श्रीमुख से क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। तो भगवान से ही सुनते हैं कि क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त है उससे पाप बनता ही नहीं। मेरे भक्त से कभी पाप हो ही नहीं सकता। लिप्यते न स पापैर्न पद्म पत्र मिवाम्भसा, गीता। वो पाप से उसी प्रकार लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही नहीं सनता जैसे कमल कीचड़ से ही उत्पन्न हुआ, कीचड़ में ही रहा, किंतु वह सुरभित, सुवासित, सुंदर, सुकोमल रहा। लिप्त नहीं हुआ कीचड़ से, पानी से, गीला नहीं होता। ये कमल का सहज गुण है। आप डुबोइए, कमल गीला नहीं होगा, उसके पत्ते भी गीले नहीं होते। पानी डालिए कमल के पत्तों पर, मोती की तरह बिखर जाएगा। एक नेचुरल कोट, एक वैक्स की कोट होती है मोम की। ब्रह्मा जी ने जाना कि ये पानी के अंदर ही हमें इसे रखना है तो सड़ जाएगा। साधारण साग सब्जी को डालिए तो वो सड़ जाती है, किंतु कमल के पत्ते उसी में रहकर नहीं सड़ते। तो उसी प्रकार से वह पाप कर्मों से लिपायमान नहीं होता। भगवान ने अपने लिए भी कहा, न मैं कर्माणि लिम्पन्ते न मैं कर्म फले स्पृहा। न मुझे ये कर्म बांध पाते हैं, न मैं इनसे लिप्त होता हूँ, सनता हूँ, और न मुझे कर्म के फलों की कोई स्पृहा है, कामना है, टोह है, इच्छा है। मैं निष्काम भाव से करता हूँ, परोपकार के लिए मैं आता हूँ। ऐसे ही मेरे साधु संत। तरुवर कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। परमारथ फिर आया संतवाणी में कि परम अर्थ के लिए, परोपकार के लिए जो है संत लोग शरीर धारण करके आते हैं। ध्यान दीजिए, भगवत भक्तों का भी शरीर चिन्मय होता है। वे आते हैं उतर कर अपनी इच्छा से अथवा भगवत इच्छा से, परोपकार के लिए, हम जैसे अधम निकृष्ट जीवात्माओं के उद्धार तरण तारण के लिए। फिर कहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, त्योर हीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। जो सज्जन सुजान लोग होते हैं, रहीम जी कहते हैं, वह परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, उपकार के लिए, लोकोपकार के लिए। जिस प्रकार नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि अपना जल स्वयं नहीं ग्रहण करते, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं ग्रहण करता, परोपकार के लिए है। फिर ये तो साधु हैं, तो ये परोपकारी कर सकते हैं बैठे ठाले, क्योंकि उनको कुछ प्राप्त करना, पाना, जानना शेष नहीं बचा। तो अब बैठे ठाले बोर होंगे तो वो क्या करें? तो वो फिर परोपकार करते हैं, तो पाप नहीं होता उनसे। आप अभी भगवान के श्रीमुख से कुछ कहलवा रहे थे, वो तो पूरा कीजिए। हाँ, तो सुन लीजिए जल्दी जल्दी। भगवान के अनुसार समझते हैं कि पाप क्या है। यद्यपि वेद शास्त्रों में जो कहा वो भी भगवान की ही आज्ञा है, किंतु श्रीमुख के उद्गार सुनते हैं। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते, मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान् मत प्रभावतः। पद्म पुराण। भगवान कहते हैं
मन निमित्तम कृतम पापम, जो मेरे लिए किया गया अधर्म है वह धर्म है, मेरे लिए किया गया पाप है वो मद धर्माय च कल्पते, वह धर्म हो जाता है। किंतु माँ मनाधृत्य, मुझे माइनस करके, मेरा तिरस्कार अवहेलना करके, मेरी वंचना करके, मुझे ठुकरा कर छोड़कर जो धर्म भी किया जाए, पापम स्यान्मत प्रभावतः, धर्मोपि, वह धर्म होकर भी पाप हो जाएगा। क्योंकि पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह तो श्रुति और स्मृति ही बताती हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, गीता। इसीलिए हे अर्जुन, कार्य और अकार्य क्या है, क्या कर्तव्य अकर्तव्य है, क्या विधि निषेध है, ये तू शास्त्रों की शरण में जा, उनसे समझ। वे बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसमें श्रुति स्मृतियाँ ही प्रमाण हैं, और श्रुति स्मृति ममई वाग्य, वो मेरी ही आज्ञाएं हैं। लीजिए, और भगवान ने सारी श्रुति स्मृतियों का सार एक श्लोक में कह दिया कि मेरे निमित्त किया गया जो भी कर्म धर्म है वही धर्म है। एक और श्लोक सुन लेते हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, समस्त शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके अर्थात खूब मथा, भगवान ब्रह्म कात्स्नर्येण तृणन् वीक्ष मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। फिर से श्लोक कहा। मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, इन सब में ये श्लोक है कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि, समस्त वेद शास्त्रों को मथा, त्रिरन वीक्ष मनीषया, अपनी मनीषा से, योग बुद्धि से ब्रह्मा जी ने मंथन किया। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने। और इदमेकम सुनिष्पन्नम, एक निष्कर्ष निकाला, ध्येयो नारायणो हरि, भगवान नारायण श्री कृष्ण की, हरि की भक्ति ही इसमें कहा गया है, और कुछ नहीं जानो, कुछ मत करो, कुछ नहीं इसमें कर्तव्य अकर्तव्य लिखा। तो बस जितनी देर के लिए, यदि हम अपने शब्दों में इसे सरल करके समझाएं तो केवल इतनी ही बात कि जितनी देर के लिए हमारा भगवद आराधन में समय बीता, हम जितनी देर के लिए भगवान की उपासना, भजन, सेवा, नाम जप इत्यादि सत्संग में लगे रहे, बस भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और भगवान के भक्त संत, इतने में हम, इन 6 में हमारा मन जब तक, जितनी देर के लिए रहा, तब तक हमने सारे धर्म कर लिए और हमसे कोई पाप नहीं बना। और जितनी देर के लिए हमने मक्कारी की, संसार में मन लगाया, आधे घंटे भगवान की सेवा में रहे, मन लगाया, उपासना, पूजा, नाम जप आदि किया, शेष 23.5 घंटे हमने संसार में दिए, तो 23.5 घंटे का पाप जोड़ लीजिए, आधे घंटे की सेवा का फल आपको मिल जाएगा। यही है धर्म। और पाप और पुण्य, धर्म अधर्म दोनों इसी में आ गए। शेष फिर